आसिफ जरदारी की सदर काफलीग चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। साबिक सदर ने साथ देने पर चौधरी शुजात का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का मुस्तकबिल में भी सियासी मुशावरत जारी रखने का फैसला। मुलाकात में वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा और MNA सालिक हुसैन भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफ़द से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान की काबीना की तश्कील पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का आवाम को रिलीफ देने के लिए मुमकिन इक़दामात उठाने के अज़्म का इजहार। बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ की लंदन में आज मुलाकात होगी। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। पीपल्स पार्टी के वफ़द में नवीद कमर, शहरी रहमान और कमर जमान कायरा भी शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ की तफसील आम करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, जो भी तोहफा दिया जाता है वो उस ऑफिस का होता है, घर ले जाने के लिए नहीं। लोग आते और चले जाते हैं, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस वहीं रहता है। बैरून मुल्क से मिले तहाइफ कोई घर ले गया है तो वापस लें। गुज़िश्ता 20 साल के तहाइफ को बेशक इसी तरह देख लें। अगर कोई आईनी तशरीह इस पर करनी है तो हम कर देंगे। कि बिजली नहीं है, अपना तेल नहीं है, गैस नहीं है, उठो, मायूस मत हो और मायूसी को मेहनत में बदल दो। अल्लाह ताला करम करेगा, हालात बदल देगा। तेल नहीं, बिजली नहीं, गैस नहीं, मायूस मत हों, उठें, हालात बदल जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़रा को थपकी दे दी। वफाकी काबीना को वॉल कैबिनेट करार दे दिया। कहा, काबीना को जंगी बुनियादों पर काम करना होगा। आवाम आपसे तवक्कुआत लगाए हुए हैं, उम्मीद है आप पांसा पलट देंगे। डूबती कश्ती को पार लगाना है। ये कुर्सी वज़ीर-ए-आज़म की नहीं, आपकी है। कोई जादू की छड़ी काम नहीं आएगी। मेहनत मेहनत और बस मेहनत से चैलेंजेस से निमट सकते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा, गैर फितरी इम्पोर्टेड हुकूमत से मुल्क आगे नहीं जाएगा। सिस्टम में बैठे गद्दारों ने बैरूनी क़ुव्वतों की मदद की। ऐसे लोग मुसल्लत किए जो सिर्फ करप्शन में मुलव्वस हैं। बार बार ऑपोजिशन को कहते रहे, मरासला देख लें। नून लीग और पीपल्स पार्टी के ज्यादातर लोगों को साजिश का नहीं पता था। कौम अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौते के लिए तैयार नहीं। इमरान खान का एक बार फिर मुल्क में बिला ताखीर इंतखाबात का मुतालबा। कहा, जमहूरी लोग हैं तो इलेक्शन से क्यों घबरा रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल IMF से मुज़ाकरात के लिए अमरीका रवाना। रास्ते में क़याम के दौरान लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, हमारे पास डॉलर्स बहुत कम रह गए हैं। IMF के पास वापस जाना नागुज़ीर हो गया, वरना मईशत गलत समत में चली जाएगी। मुज़ाकरात करके IMF प्रोग्राम वापस लाएंगे। जब तक शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हैं, मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। असद उमर ने कहा, मईशत चलाना इम्पोर्टेड हुकूमत का काम नहीं। मिफ्ता इस्माइल की भी अभी से कांपे टांग रही हैं। सिर्फ 4 हफ्तों में ज़र मुबादला ज़खायर में $5 अरब से ज़ायद की कमी हुई। मसनूई हुकूमत जितनी देर तक जारी रहेगी, मुआशी बहरान उतना ही गहरा होगा। आप जमहूरियत पर यकीन रखते हैं तो आए, इलेक्शन में चलें। सदर आरिफ अलवी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ आज मीनार पाकिस्तान ग्राउंड लाहौर में मैदान सजाएगी। इमरान खान को वीडियो लिंक से खिताब की तजवीज़। DC लाहौर ने PTI क़यादत को ख़त लिख दिया। कहा, मीनार पाकिस्तान जलसे में सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं। इमरान खान ने कहा, किसी से खौफजदा नहीं, मीनार पाकिस्तान जलसे में हर सूरत जाऊंगा। इंतजामिया जलसे में रुकावटें पैदा करने से गुरेज करे। लाहौर में तहरीक इंसाफ के जलसे से पहले इंसाफ यूथ विंग और इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की रैली नासिर बाग से शुरू होकर मीनार पाकिस्तान पर इख्तिताम पजीर हुई। कारकुनान की जानिब से आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। PTI को लाहौर का जलसा इस्लामाबाद में लाइव दिखाने के लिए F9 पार्क में बड़ी स्क्रीन लगाने की इजाज़त ताहाल नहीं मिल सकी। इस्लामाबाद इंतजामिया का कहना है, PTI की दरख्वास्त मौसूल हो चुकी है। दरख्वास्त पर नजरसानी के बाद इजाज़त देने या ना देने का फैसला किया जाएगा। इमरान खान ने कहा, नवाज शरीफ को NRO2 मिला तो मुल्की कानून डिस्क्रेडिट हो जाएगा, फिर कोई पाकिस्तान के निज़ाम में इंसाफ को नहीं मानेगा।
ताकतवर को कानून के नीचे ना लाए तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। हुकूमत में हमें ब्लैकमेल किया गया, हमारे साथ गद्दारी की गई, माजी में गलत टिकट दिए, अब अंदाजा हो गया अगली बार 2/3 अक्सरियत के साथ वापस आएंगे। इंतखाबात में इत्तेहादी जमातें अपने मंशूर के मुताबिक आवाम से बात करेंगी। शहबाज शरीफ ने आइंदा इंतखाबात की हिकमत अमली बता दी। कहा साबिका हुकूमत बुरी तरह नाकाम रही, जहरीले प्रोपेगेंडे का हकाइक की बुनियाद पर जवाब देना होगा। बदकिस्मती से हमें कौमी खजाना जिस हालत में मिला है वो मेरी ख्वाहिश पूरा करने के काबिल नहीं। सियासी इत्तेहाद जाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर अवाम की खिदमत करेगा। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा शहजाद अकबर के जरिए सियासी इंतकाम लिया गया। इमरान खान इंतकाम के पीछे खुद थे। अदालतों में कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका। स्टॉप लिस्ट, वॉच लिस्ट इमरान खान ने मुतारिफ कराई। एक सरकारी अफसर ने बताया नैब के खौफ से कोई काम नहीं कर सके। साबिक काबीना का नाम ECL पर होना चाहिए। PTI रहनुमा अदालतों से फैसले लेकर भाग रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब हुए, वजह क्या बनी इस पर किताब लिखना पड़ेगी। हमें कहा गया था कि 6 हफ्तों में इंतखाबात करा देंगे, 6 हफ्तों में इंतखाबात ना हुए तो हर दिन भारी होगा। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक ने मजीद कहा इमरान खान जलसों में जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहे हैं, हमें दीवार से ना लगाएं, अगर लगाएंगे तो नुकसान होगा। डॉलर 185 रुपये 92 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 48 पैसे महंगा। 3 रोज में डॉलर की कीमत में 4 रुपये 37 पैसे इजाफा रिकॉर्ड। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का इंदिया दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा, मुश्किल फैसलों की जद में आवाम समेत सब आएंगे। निफ्ता इस्माइल बोले इमरान खान ने समरी के बगैर पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया, हमारी हुकूमत को मुश्किल में डालने के लिए फैसले किए गए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा PTI 4 साल को झूठे आदादोशुमार देती रही है। मुल्क को ऐसे चलाया गया जैसे बच्चों का खेल हो। PTI ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में हम्माद अजहर बोले ये माफिया की क्या बात करते हैं, सारे माफिया तो काबीना में मौजूद हैं। हमने दिवालिया होती मईशत को संभाल कर बेहतर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी और आटा सस्ता। चीनी 70 रुपये फी किलो में दस्तयाब, आटे का 10 किलो का थैला 400 रुपये में मिलेगा। दादू में लगने वाली हौलनाक आग के बाद तकलीफ दे मनाजिर। 2 रोज कबल एक चिंगारी से पूरा गांव जलकर राख बन गया। 120 घर जल गए। 6 बच्चों समेत 9 अफराद मौत के मुंह में चले गए। एक बच्चे की हालत तशवीशनाक। PDMA ने इमदादी सामान पहुंचा दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दादू का दौरा। सेक्रेटरी दाखिला से आग लगने के वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर का दौरा पाकिस्तान। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। भारत में मुसलमानों पर मज़ालिम, मकबूजा कश्मीर समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इल्हान उमर का दफ्तर खारजा का भी दौरा। वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी घर से मुलाकात। चेयरमैन PTI इमरान खान से अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर की मुलाकात। इस्लामोफोबिया समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने कहा भारत में बढ़ता हिंदुत्व खतरे की घंटी है। इस्लाम का दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी से कोई ताल्लुक नहीं। इल्हान उमर ने इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए इमरान खान की काविशों को सराहा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के इमरान खान से सवालात। कहा कौम को जवाब दें, अमरीकी अहदेदारों से मुलाकात साजिश है या मुदाखलत। इल्हान उमर से मुलाकात में कौन सी अमरीकी साजिश पर बात हुई? खुद ऑपोजिशन में जाकर अमरीकियों से क्यों मिल रहे हैं? आपने कौम को ना बताया तो मैं तहकीकात कराऊंगा। कौम को सच्चाई का पता चलना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा फौज के खिलाफ कभी बात ना करें, हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क ना रहता। इमरान खान से ज्यादा मुल्क को फौज की जरूरत है। हमारे दुश्मन हमेशा फौज पर हमला करते हैं। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने भी फौज को कमजोर करने की कोशिश की। फौज ना होती तो मुल्क 3 टुकड़े हो जाता।
इमरान खान ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI के मुखालिफ हैं। तमाम जमातों का फॉरेन फंडिंग के साथ चले तो तहरीक इंसाफ सुरखरू होगी। मुझे मालूम था ये सब एक दिन इकट्ठे हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर 2 लाख से ज्यादा सार्फिन ने इमरान खान की गुफ्तगू सुनी। लाहौर वाले लोड शेडिंग से परेशान। लेस्को का शॉर्टफॉल 1300 मेगावाट तक पहुंच गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 घंटे तक लोड शेडिंग। देही इलाकों में 8-8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। टक्कर लाड़काना समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश। हादसात में बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। आंधी से बिजली के खंभे और साइन बोर्ड उखड़ गए। मुख्तलिफ शहर अंधेरे में डूब गए। कश्मोर, खैरपुर, शिकारपुर, कंदकोट में मिट्टी के तूफान से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। मुख्तलिफ शहरों में बारिश बरसने के बाद गर्मी कम हुई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रिमझिम ने मौसम खुशगवार कर दिया। तेज हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा में खैबर और लोईदीन में बारिश और यालाबारी। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। वफादारी बुनियादी आईनी उसूल है, नाअहली तो मामूली चीज़ है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सदारती रेफरेंस पर समात में रिमार्क्स। कहा, आर्टिकल 63A का मकसद पार्टी से वफादारी को यकीनी बनाना है। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, आइन को मजमूई तौर पर देखना है। पार्टी टिकट होल्डर हलफ देता है कि किस पार्टी से वाबस्ता है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, सियासी जमातें पार्लिमानी निज़ाम में रीढ़ की हड्डी होती हैं। रीढ़ की हड्डी को कैंसर लगाकर निज़ाम कैसे चलाया जा सकता है। हमजा शहबाज को वजारत आला का वोट देने पर तहरीक इंसाफ का एक्शन। 26 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में जमा। आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया गया कि अरकान ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ हमजा शहबाज को वजारत आला का वोट दिया। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। PTI ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। असद उमर ने इलेक्शन कमीशन को मुतासिब करार दिया है। हमजा शहबाज की वजीर आला के अहदे का हलफ न लेने से मुताल्लिक दरख्वास्त पर एतराज़ खत्म। गवर्नर पंजाब के बजाय प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर फरीक होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस समीर भट्टी आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। उस्मान बुज़दार के इस्तीफे से मुताल्लिक दरख्वास्त की भी समाअत होगी। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने कहा, PTI ने लोटाक्रेसी के खिलाफ जुर्रतमंदाना इक़दाम किया। इलेक्शन कमीशन रेफरेंस को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। मुनहरिफ अरकान की ना तो कोई कानूनी हैसियत है और ना ही अवाम में इज्जत। जल्द फैसले से लोटाक्रेसी की हौसला शिकनी होगी। राय ताहिर को DGFIA तैनात कर दिया गया। राय ताहिर बतौर IG बलोचिस्तान और DGCTD तैनात रहे। सानेहा साहिवाल पर इन्हें DGCTD के अहदे से हटाया गया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यूरिया स्मगलिंग पर इंक्वायरी का हुक्म। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, 8 माह पहले मुल्क में वाफिर यूरिया थी। पाकिस्तान से यूरिया सेंट्रल एशिया और ईरान तक स्मगल हुई। गुज़िश्ता साल गंदम स्मगल हुई। मामले की तहकीकात के लिए कमीशन बना रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी नैब पर बरस पड़े। कहा, नैब के होते मुल्क नहीं चल सकता। आवाम को भी समझना होगा कि नैब को खत्म करना मुल्क के मफाद में है। उम्मीद है काबीना नैब से मुताल्लिक अच्छा फैसला करेगी। मुल्क का खजाना लूटने वालों को आवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के मुकाबले में अब महंगाई में कितना इजाफा हुआ। नई हुकूमत की पहली वफाकी काबीना को मुआशी ब्रीफिंग। 4 सालों में महंगाई की शरह में 6.9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बजट खसारा 260 अरब रुपए से बढ़कर 5,600 अरब तक पहुंच गया। तिजारती खसारा 43 अरब डॉलर हो गया। ज़र मुबादले के ज़खायर 10.8 अरब डॉलर रहे। 2018 में गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर थे। तहरीक इंसाफ ज़खायर को 22 अरब डॉलर तक ले गई। PTI का हुकूमत को जवाब। कहा, करंट अकाउंट खसारे को 19.2 अरब डॉलर से कम करके 1.8 अरब डॉलर तक लाए। सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से 20 अरब डॉलर की बरामदात हुई। 58 लाख नौकरियां पैदा की गईं। इस्लामाबाद में थाना शहजाद टाउन के इलाके में पुलिस का मुनशियात फरोशी के अड्डे पर छापा। मुलजिमान की फायरिंग से कांस्टेबल शहीद हो गया।
शहीद अफसर मोहम्मद आकिब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कराची में तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। लकी मरवत में फायरिंग के 4 वाकयात में खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, 12 साल बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी। मरने वालों में मियाँ बीवी भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टिन टर्नर की मुलाकात। ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक सतह तक बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म से बहरीन के सफ़ीर मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद की भी मुलाकात। तारिक फातमी वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी बराए खारजा मुकर्रर। फारूक हबीब ने कहा तारिक फातमी को डॉन लीक्स में मुलव्वस होने पर हटाया गया था। बैरूनी ताकत से इक़्तिदार में आने वाले डू मोर के तहत सब मुतालबे पूरे कर रहे हैं।